अपनी दूसरी क्लास है भाई हरियाणा जीके की आज। ठीक है, कल हरियाणा जीके और मैथ एक ही क्लास में कराए थे। ठीक है, तो आज अलग अलग कराए हैं भाई, क्योंकि ये एक ही क्लास में कराऊं तो वीडियो लंबी बन जाए। ठीक है, तो कल अपन के पढ़ा था हरियाणा का गठन, और हरियाणा गठन कब हुआ था? नवंबर 1966 को। यानी हरियाणा कौन सा राज्य बना था? 17वां राज्य है और 18वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, आज पढ़ेंगे जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ। ठीक है, उस समय हरियाणा में कितने जिले थे? उस समय हरियाणा में कितने जिले थे वो देखेंगे भाई। तो उस समय जब हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, तो हरियाणा में 7 जिले थे। कितने जिले थे? 7 जिले थे। 7 जिले थे। तो वह जिले कौन कौन से थे उनको याद करने की ट्रिक है घर जे के में। घर ठीक है, घर जे के में। ठीक है, उन 7 जिलों को याद करने की एक ट्रिक है। जब हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, कितने जिले थे? 7। ठीक है, घर जे के में जी से गुरुग्राम, एस से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक। ठीक है भाई, और जे से जींद। ठीक है, और के से करनाल। ठीक है, के ऐसे लिख लो भाई, जे के में के से करनाल और एम से महेंद्रगढ़। समझ गए भाई। जब हरियाणा गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, उस समय हरियाणा में कितने जिले थे? 7। ठीक है, तो उनको याद करने की एक ट्रिक है घर जे के में। यानी जी से गुरुग्राम, एस से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, जे से जींद और के से करनाल और एम से महेंद्रगढ़। समझ गए भाई। जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना, बस जब 1947 में हरियाणा था, उस समय हरियाणा में एक महेंद्रगढ़ जिला नहीं था और एक जींद जिला नहीं था। तो कहते हैं कि महेंद्रगढ़ छठा जिला बना था सन 1948 में। कब बना था? सन 1948 में। और जींद जिला बना था सन 1966 में। ठीक है, तो छठा और 7वां जिला तब बने थे भाई। ठीक है, लेकिन 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जब बना तो कितने जिले थे? 7 जिले थे। कौन कौन से थे? गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। इन जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा था? जब हिसार। कौन सा था? हिसार। यानी इसका क्षेत्रफल कितना था? 13,891 वर्ग किलोमीटर। कितना था? 13,891 वर्ग किलोमीटर। और जींद सबसे छोटा जिला था। जींद क्या था? सबसे छोटा जिला। इसका क्षेत्रफल कितना था तब? 702 वर्ग किलोमीटर। कर लो भाई। ठीक है, या इनको ऐसे लिखो स्क्वायर मीटर। ठीक है, समझ गए भाई। तो 7 जिले बने और छठा कौन सा बना? महेंद्रगढ़ सन 1948 में। और 7वां जींद बना। ठीक है, उस समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार। और सबसे छोटा जिला जींद। और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बनकर तैयार हो गया। और पहले मुख्यमंत्री कौन बने? पंडित भगवत दयाल शर्मा। कौन बने थे भाई? पंडित भगवत दयाल शर्मा। कहाँ के थे? झज्जर के। ठीक है, ये ऐसे पहले मुख्यमंत्री थे जो निर्वाचित नहीं हुए थे। ठीक है, चुन के नहीं आए थे। ऐसे ही इनको हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया गया था भाई। ठीक है, कर लोगे तो एक बार नोट कर ले भाई, इनके उतार लो। ठीक है, उसके बाद समझ गए भाई। इन्हीं 7 जिलों में से और अन्य जिले बनेंगे। इन्हीं 7 जिलों में से और अन्य जिले बनेंगे। वह कौन कौन से हैं एक बार नोट कर लो। ठीक है, इससे पहले आप भाई हरियाणा के राज्य के प्रतीक प्रतीक करवा दें। ठीक है, तो इन 7 जिलों में से जो जिले बने हैं वो कल न करावे। ठीक है, आज क्या क्या देखते हैं एक बार। हरियाणा का गठन हो गया तो उसके राज्य के प्रतीक क्या क्या बनाए गए थे वो एक बार नजर मारने में। नजर हरियाणा के राजकीय प्रतीक, हरियाणा के राजकीय प्रतीक। ठीक है, हरियाणा के राजकीय प्रतीक कौन कौन से हैं भाई?
सबसे पहले यानी राज्य के प्रतीक का मतलब क्या है भाई, उस राज्य की क्या क्या पहचान है, उस राज्य की क्या क्या पहचान है। तो सबसे पहले हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है भाई, साथ में बोलोगे क्या है, पीपल। क्या है, पीपल हरियाणा का क्या है, राजकीय वृक्ष है। उसके बाद खेल कौन सा भाई, कुश्ती। क्या है, खेल क्या है, कुश्ती। उसके बाद हरियाणा का फूल कौन सा है भाई, जिसकी सरकार है, यानी कमल का फूल, जिसकी सरकार है यानी कमल का फूल। कर लो भाई। उसके बाद हरियाणा का पक्षी कौन है भाई, राजकीय पक्षी कौन है, काला तितर। काला तितर, ठीक है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, फ्रैंकलिन, ठीक है। उसके बाद और न्यूजीफेरा इसका भाई, कमल का, न्यूजीफेरा कोलंबस, वैज्ञानिक नाम, ठीक है, कोलंबस भाई, ठीक है, न्यूजीफेरा कोलंबस। और पक्षी के का काला तितर है और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, फ्रैंकलिन, ठीक है। अच्छा, हरियाणा का स्तनधारी पशु, स्तनधारी पशु, ठीक है, राजकीय है स्तनधारी पशु कौन है भाई, नील गाय। कौन है, नील गाय। उसके बाद अगर कला पशु पूछा है तो क्या है, काला हिरण। क्या है, काला हिरण, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, कृष्ण मृग। मृग को क्या बोलते हैं, हिरण। कृष्ण क्या था, काला, काला हिरण यानी कृष्ण मृग। उसके बाद भाई पशु हो गया। हरियाणा की राजकीय नदी कौन सी है, सरस्वती। कौन सी है, सरस्वती। जिसका उद्गम स्थान क्या है, मुस्ताफाबाद। मुस्ताफाबाद कहाँ पड़ता है, यमुनानगर में। लेकिन मुस्ताफाबाद का अब नाम पलट दिया है, क्या कर दिया गया भाई, सरस्वती नगर। कर लोगे। हरियाणा का राजकीय त्योहार, हरियाणा का राजकीय त्योहार कौन सा भाई, हरियाली तीज। क्या है, हरियाली तीज, ठीक है। हरियाणा की मिठाई क्या है, जलेबी। कौन सी है, जलेबी। जलेबी कड़ाई प्रसिद्ध है भाई हरियाणा में, गोवाना की। कहाँ की, गोवाना की, ठीक है। तो हरियाणा की जो मिठाई है वह क्या है, जलेबी, ठीक है। इतना एक बार नोट कर लो भाई, बोर्ड साफ करानी, ठीक है भाई। क्लास के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हरियाणा पुलिस के एग्जाम से पहले सारी आप हरियाणा जी के सभी बच्चों में कवर करा सकें भाई, ठीक है। उसके बाद हरियाणा का राजकीय कवि, हरियाणा का राजकीय कवि कौन है भाई, उदयभानु हंस। उदयभानु वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। हरियाणा का राजकीय कवि कौन है, उदयभान हंस, ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदयभान हंस कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे भाई, हिसार के। कहाँ के, और यशपाल शर्मा इन्हीं का चेला है भाई, ठीक है। यानी जो यशपाल शर्मा ने पंडित लक्ष्मीचंद जो मूवी बनाई थी, ठीक है, वह किसकी थी, यशपाल शर्मा की। और यशपाल शर्मा किसका चेला है, उदयभान हंस का, ठीक है। कहाँ का रहने वाले हैं उदयभान हंस, हिसार के। वैसे तो जो इसके पिताजी थे कहाँ के थे, पाकिस्तान के। पाकिस्तान में क्या है, पंजाब है, जो पंजाब पाकिस्तान में है, ठीक है। जो पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में नहीं था, उस पंजाब के रहने वाले थे इनके पिताजी। लेकिन 1947 में भारत में आ जाते हैं और कहाँ रहने लग जाते हैं, हिसार में, ठीक है। तो यहीं से उदयभान हंस हिंदी में अपने डिग्री कराए भाई, ठीक है, और कवि बन जाते हैं, ठीक है। इसकी जो मेन कविता है वो कौन सी है, देश में देश हरियाणा। देश में देश हरियाणा वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है, देश में देश हरियाणा। और दूसरी कौन सी है, संत सिपाही। कौन सी है, संत सिपाही, ठीक है।
हंस मुक्तावली, हंस मुक्तावली, और कौन सी है, हंस मुक्तावली, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, उदयवान हंस, ठीक है, हंस मुक्ता, देशम देश हरियाणा सॉन्ग भी है भाई यो, ठीक है। तो ये किसकी है कविताएं, ठीक है, ये रचनाएं किसकी हैं, उदयवान हंस की, देशम देश हरियाणा, संत सिपाही और हंस मुक्तावली, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। और इसका जन्म कब हुआ था, 1926 ईस्वी में, और मृत्यु कब होती है, 2019 के अंदर होती है। लगभग कितने वर्ष के हो गए भाई, 26, 74 और 19 93 और 92, 93 वर्ष के हो गए, इनकी डेथ हुई है, ठीक है। और इनके नाम पर 1966 में क्या किया गया, इनको राजकीय कवि के नाम से सम्मानित किया गया हरियाणा सरकार ने 1966 में। कब किया गया भाई, और 2006 में इनकी क्या मिलता है, सूर्य पुरस्कार, 2000 क्या मिलता है, सूर्य पुरस्कार। और साहित्य अकादमी भी 2009 में इसको क्या देती है, साहित्य सम्मान, ठीक है, 2009 में, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर एक अवार्ड चालू किया गया है भाई, उद्यान साहित्य अकादमी द्वारा, ठीक है, उद्यान हंस अवार्ड, ठीक है, कर लोगे। तो हरियाणा के राजकीय कवि कौन है, उद्यान हंस, ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे, हिसार, और जो यशपाल शर्मा ने मूवी आई थी पंडित लक्ष्मीचंद, ठीक है, वो यशपाल शर्मा इन्हीं के चेले थे, ठीक है। इनको हरियाणा का राजकीय कवि यानी कब सम्मानित किया जाए, 1966 में, ठीक है। उसके बाद इनका जन्म कब होता है, 1926 में, मृत्यु कब होती है, 2019 में। इसकी कुछ रचनाएं थी, देशम देश हरियाणा, यह तो भाई पेपर में पूछी जा चुकी है, ठीक है, संत सिपाही, हंस मुक्तावली, ठीक है। लेकिन इनके माता पिता कहाँ के रहने वाले थे, जो पंजाब है पाकिस्तान के अंदर वहां के, लेकिन 1947 में भारत विभाजन के बाद कहाँ जाते हैं, हरियाणा के अंदर, किस जिले में, हिसार में, ठीक है। इनको 2006 में क्या दिया जाता है, सूर्य पुरस्कार, और 2009 में साहित्य सम्मान से अकादमी इसको क्या करती है, सम्मानित, और साहित्य अकादमी के सचिव भी रह चुके हैं भाई ये, ठीक है, कर लोगे। उसके बाद हरियाणा का हास्य व्यंग्य कवि कौन है, हरियाणा का राजकीय हास्य व्यंग्य कवि, एक बार साफ कर दिया भाई, ठीक है, कौन है, मीर जाफर जटाली, मीर जाफर जटाली, ठीक है। और हरियाणा का हास्य व्यंग्य कवि तो मीर जाफर जटाली है, और हरियाणा के हास्य कवि कल्ले कौन है, उदयवान हंस, ना उदयवान हंस कौन, हरियाणा के हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा, कौन है, सुरेंद्र शर्मा, हरियाणा के राजकीय, हरियाणा के राजकीय व्यंग्य कवि, हास्य व्यंग्य कवि, व्यंग्य कवि कौन है, मीर जाफर जटाली भाई। और कल्ला हास्य कवि पूछा तो सुरेंद्र शर्मा, कौन है, सुरेंद्र शर्मा, कर लोगे, समझ गए। और एक बात थी भाई, हरियाणा के राजकीय कवि तो कौन थे, उदयवान हंस, लेकिन हरियाणा के दूसरे राजकीय कवि, हरियाणा के दूसरे राजकीय कवि, हरियाणा के दूसरे राजकीय कवि कौन थे भाई, उदयवान हंस, कौन थे, उदयवान हंस, कौन थे, उदयवान हंस, ना खुशीराम शर्मा, वो तो पहले थे भाई, खुशीराम शर्मा, कर लोगे, नजर आओ भाई, देखियो हरियाणा के दूसरे राजकीय कवि कौन थे, खुशीराम शर्मा, ठीक है। और हरियाणा के राजकीय हास्य कवि व्यंग्य कवि मीर जाफर जटाली, हास्य कवि कल्ला हास्य कवि पूछा व्यंग्य नहीं, ठीक है। हरियाणा के दूसरे राजकीय कवि खुशीराम शर्मा, ठीक है। ये थे हरियाणा के राजकीय प्रतीक, कर लो भाई। फल भी हो चुके हैं, पक्षी भी हो चुके हैं, पशु भी हो चुके हैं, और फूल भी, ठीक है, और कुछ, ठीक है। उसके बाद हरियाणा के क्या आ जाते हैं, जिलों का गठन, शुरू में कितने थे, 7, उसके बाद 1966 में हरियाणा में कितने जिले थे, 7। अब बताया था भाई कौन कौन से थे, गर जेके में गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, महेंद्रगढ़, करनाल और जींद। उसके बाद इन 7 जिलों में से अन्य जिले बने हैं, समझ में आई, न्यू तो नहीं भाई, अलग हुए हैं, इन्हीं 7 जिलों से अलग हो गए नए जिले बनते हैं। उसके बाद 2 जिले बनते हैं, भिवानी और
सोनीपत, सोनीपत और भिवानी, सोनीपत और भिवानी, ठीक है। कब बने? 1972 में। कब बने? 1972 में। और 72 में हरियाणा के अंदर किसकी सरकार होती है? बंसी लाल की, ठीक है। 1971 में हरियाणा में सड़कों का बंसी लाल की क्या थी? सरकार थी भाई। जब दो नए जिलों का गठन होता है सोनीपत और भिवानी का, कब? 1972 में, ठीक है। 1975 में कौन सा जिला बना? सिरसा। कौन सा? सिरसा 10वां जिला बनता है 1976 के अंदर, ठीक है। 1979 में कौन सा जिला बना है? फरीदाबाद। कौन सा? फरीदाबाद 11वां जिला 1979 के अंदर। उसके बाद 10 साल के बाद 4 जिले बनते हैं भाई। कौन से? 89 में। उनको लिख सकते हो आप कृपा, कृपा, ठीक है। याद करने का ट्रिक है भाई, कैथल, रेवाड़ी और यमुनानगर और पानीपत, ठीक है। कृपा यानी क्या हुई? 1979 में हरियाणा के अंदर कृपा। 1 नवंबर 1966 के बने थे, 1 नवंबर 1979 में। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 नवंबर 1966 में 7 जिले के बाद कब 1 नवंबर को अन्य 4 जिले बने, तो क्या होगा? 1 नवंबर 1979 को ये 4 जिले बनते हैं। कैसे? कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर नगर। समझ गए भाई? कर लोगे, ठीक है। 1 नवंबर 1979 को 4 जिले कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर, ठीक है। लेकिन पानीपत दोबारा फिर भाई दोबारा कब बना? 1992 के अंदर, ठीक है। ये दोबारा फिर करनाल में मिला। 1979 बनने के बाद पानीपत 92 में दोबारा करनाल में मिला दिया जाता है। लेकिन इसका दोबारा गठन कब हुआ है? 1992 में। इसके बाद 1995 में कौन बना भाई? पंचकुला। कौन बना? पंचकुला। पंच से 95 और पंच से ही पंचकुला 1995 के अंदर नया जिला बनता है। कितना? 7, 11, 4, 15। तो पंचकुला कौन सा हो गया भाई? 16वें नंबर का। कौन सा हो गया? 16वें नंबर का। इसके बाद 1997 में फतेहाबाद और झज्जर, फतेहाबाद और झज्जर नए जिले बनते हैं भाई, ठीक है। कर लोगे? 1997 फतेहाबाद और झज्जर, यानी क्या मैं था यू 16वां, 17वां, 18वां कौन से बना? फतेहाबाद और झज्जर। उसके बाद 19वां जिला 2004 में घोषणा कर दी जाती है मेवात की, ठीक है। सत्यमेव जयते के नाम से भाई। लेकिन इसका 2005 में नया जिला बना दिया जाता है और तब इसका नाम क्या होता है? मेवात। तब क्या होता है? मेवात। उसके बाद पलवल, उसके बाद पलवल, पलवल कब बना भाई? 2008 में, ठीक है। उसके बाद और 2016 में चरखी दादरी, चरखी दादरी, ठीक है। कर लोगे, ठीक है। ये था जिलों का गठन, ठीक है। नो, हाँ, मेवात का अब नाम बदल दिया गया है। अब नाम क्या है इसका? नू है। इसका नाम कब पलटा गया? 2016 में, ठीक है। अच्छा, एक जिला रह गया भाई, यानी 1973 में। 1973 में कौन सा जिला बना है? कुरुक्षेत्र। कौन सा? कुरुक्षेत्र। 1973 में कौन सा बना है भाई? कुरुक्षेत्र, ठीक है। फिर 1975 में सिरसा, फिर 1979 में फरीदाबाद 12वां जिला बनता है। उसके बाद 4 जिले बनते हैं, कैथल, रेवाड़ी, पंचकुला और यमुनानगर। एक बार भाई दोबारा देख लो, ठीक है, साफ से लिखाई में एक बार रिपीट करो भाई फटाफट सभी जिलों के नाम जो 7 जिलों के बाद बनते हैं। तो सबसे पहला 1972 में भिवानी और सोनीपत। 1972 के अंदर सोनीपत और भिवानी भाई, सोनीपत और भिवानी, ठीक है। सोनीपत और भिवानी 1972 में। उसके बाद भाई 1973 में कुरुक्षेत्र। कौन सा? कुरुक्षेत्र। 1973 में कुरुक्षेत्र। 1975 में कौन सा भाई? सिरसा। कौन सा? सिरसा। 1979 में भाई फरीदाबाद। कौन सा? फरीदाबाद। उसके बाद
1979 में 4 जिले कृपई KRPY यानी कृपई यानी कैथल, के से कैथल, आर से रेवाड़ी और पी से पंचकुला, पानीपत, पी से पानीपत, ठीक है, और वाई से यमुनानगर, यमुनानगर, ठीक है। ये 4 जिले बने भाई 1 नवंबर 1979 को, लेकिन पानीपत को 1991 में दोबारा करनाल में मिला दिया जाता है, लेकिन 1992 में फिर दोबारा जिला बना दिया जाता है। उसके बाद 1995 में पंचकुला, पंच से 95 और पंच से पंचकुला, ठीक है, कब बनया 1994 में। उसके बाद 1997 में फतेहाबाद और झज्जर, फतेहाबाद और झज्जर, ठीक है। उसके बाद भाई 2004 में घोषणा कर दी जाती है मेवात की, यानी उसका तब 2004 में घोषणा करी थी सत्यमेव जयते के नाम से चौटाला सरकार ने, लेकिन 2005 में कांग्रेस सरकार आने के बाद 2005 में इसका नाम क्या हो जाता है, मेवात, और जिले का नए जिले का गठन कर दिया जाता है, ठीक है। 2008 में पलवल, 2008 में पलवल, ठीक है भाई। एक बार ये मैप पे भी याद करनी है अपना कौन सा जिला कहाँ है, ठीक है। तभी अगर मैप याद हो जाता है हरियाणा का, तो आधी हरियाणा जी के कवर हो जाएगी, ठीक है। उसको याद करने में बड़ी भी दिक्कत नहीं आएगी भाई, ठीक है। तो 2008 में पलवल और 2016 में चरखी दादरी नया जिला बना भाई, ठीक है। तो वर्तमान में हरियाणा में कितने जिले हैं, 22 जिले हैं। कितने हैं, 22 जिले। हरियाणा में कितने जिले हैं, 22। ये थे भाई हरियाणा गठन के बाद कुछ जिले और हरियाणा के राज्य के प्रतीक। अगर क्लास पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें चैनल को, ठीक है भाई। अगले अगले कराएंगे भाई, ठीक है। धन्यवाद।